आज का टॉपिक है शॉर्ट एंड फिल्टर इन एक्सेल। जब भी हमारे पास डेटा आता है तो हम डेटा को शॉर्ट या फिल्टर करके भी चेक करते हैं एंड उसके बेसिस पे एनालिसिस हो जाता है और हम कोई क्विक डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे हमें देखा गया है कि एक डेटा आने के बाद उस डेटा को हम लोग पहले ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं, देन जो भी बिजनेस डिसीजन लेना होता है लिया जाता है। लेकिन हर वक्त ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत समय जब कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, हर चीज को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दे के ही देखा जाए, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्विक लुक के लिए तुरंत शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, तुरंत फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अच्छा, आप अटेंडेंस चेक करना चाहते हैं कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। आपके पास टीम में 20 जन है, 30 जन है, उसमें से कितना एब्सेंट है देखना चाहते हैं, 4-5 जन जो भी एब्सेंट है तुरंत आ जाएगा शॉर्ट करके, फिल्टर करके। ठीक है। तो उसके लिए कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, तो क्विक एनालिसिस के लिए हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये होता है। यहाँ पे हमने एज यूजुअल डेटा लिया है आपका चैट जीपीटी से, इसको करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ एक एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें कुछ नेम्स है, कुछ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से है वो है, कितना सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस डेटा को शॉर्ट करना हुआ, कैसे शॉर्ट करेंगे? मुझे अगर बोला जाता है कि आप एक काम करिए, आप जिसका सैलरी ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर में रखिए और जिसका सैलरी कम है उसको सबसे नीचे रखिए, इस तरह से इस डेटा को शॉर्ट करिए। ठीक है भाई, कहाँ मिलेगा शॉर्ट मुझे? ये हमारा होम पेज है। होम पेज में देखिए, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। या यहाँ से भी ले सकते हैं, या तो भी डेटा टैब में भी जा सकते हैं। डेटा टैब में देखिए, यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सैलरी को हम डिसेंडिंग करेंगे, यानी जो ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा, जो कम है वो नीचे रहेगा। यहाँ देखिए, ये शॉर्ट का ऑप्शन है। शॉर्ट का ऑप्शन में क्या है? ए टू जेड है। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। और जेड टू ए है। जेड टू ए मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो हमारा हेडर है तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जेड टू ए में क्लिक कर देते हैं। देखिए वार्निंग आ गया। क्या वार्निंग आ गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी शॉर्टेड। एक्सेल को समझ में आ गया है कि आप कुछ गलती कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले ही वार्निंग दे दिया। ये अब ये बोला जा रहा है, आप कैंसिल कर दीजिए इसको। ये बोला जा रहा है कि भाई आपने ये जो सिलेक्ट किया है, अगर आप सिर्फ इसको शॉर्ट करेंगे तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे नीचे हो जाएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए ना, हम चाहते हैं कि सैलरी के साथ साथ पूरा डिटेल्स भी शॉर्ट हो। जैसे यहाँ पे नाम है, डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग ईयर है। सिर्फ सैलरी तो शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरा सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो एक्सेल इतना समझदार है कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे कर्सर रख के भी शॉर्ट करते हैं जेड टू ए, वो शॉर्ट कर लेगा। देखिए, मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब शॉर्ट हुआ तो पूरा डेटा में ही हुआ। 70,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी है, नेम ऊपर आ गया नेहा। और सबसे कम सैलरी 30,000 है, जो कि राज का है। ठीक है, और यहाँ अकॉर्डिंगली ये भी हो गया। अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो देखिए ये पहले का था। ठीक है। इस तरीके से न्यू, अब तो ये नंबरिंग था। आप बोला जा रहा है कि ए टू जेड करिए, ए टू जेड एज इन अल्फाबेटिकली शॉर्ट करिए। तो अल्फाबेटिकली शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ रखिए और ए टू जेड कर लीजिए। देखिए ए टू जेड आपका नेम आ गया। ईयर को आप शॉर्ट कर सकते हैं, कौन से पहले किनका ज्वाइनिंग हुआ, कौन किसको बाद में ज्वाइनिंग हुआ, तो सबसे पहले किनका ज्वाइनिंग हुआ, सबसे बाद में किनका ज्वाइनिंग हुआ, ये भी डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो, मल्टीपल हो, वो डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे फिल्टर। अच्छा, फिल्टर में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ। शॉर्ट में ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए टू सेट। इसके बगल में भी एक शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका क्या यूज़ है? ठीक है। तो अगर मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना है, और मुझे एक एक करके नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे जो है अल्फ़ाबेटिकल तो चाहिए ही, अल्फ़ाबेटिकल भी किसका सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, ये चाहिए। एंड जॉइनिंग डेट भी मुझे शॉर्ट करके दो। ठीक है। तो इसका डिसीजन आप ले सकते हैं कि कौन सा आपको पहले शॉर्ट करना है, कौन सा आपको बाद में शॉर्ट करना है। एज पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करने से अच्छा है हम सीधा इस डेटा को सिलेक्ट कर दें जिसको मुझे करना है, और इस शॉर्ट में जाकर क्लिक कर दें। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है आप यहाँ से दे सकते हैं, भाई आपको क्या लेना है। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम ले लीजिए, सेल वैल्यू दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, जेड टू ए कर सकते हैं या ए टू जेड कर सकते हैं। आप ए टू जेड करना चाहते हैं, आप एक लेवल ऐड कर लीजिए कि भाई वो होने के बाद मुझे सैलरी जो है, यहाँ सैलरी ले लेते हैं, सैलरी भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है, और एक लेवल ऐड कर देते हैं। वो होने के बाद मुझे जो है
जॉइनिंग ईयर सबसे लास्ट में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लीजिए कि सबसे पहले जो ज्वाइन किया है, मतलब सबसे रिसेंट जो ज्वाइन किया है वो रहेगा। अब जब आपका ये तीनों पैरामीटर के साथ आप एक साथ शॉर्ट करिएगा तो अलग अलग 3 बार करने का जरूरत नहीं है, एक साथ में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आप जैसे ए टू जेड पहले कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सेम रहे, उसके बाद जब ये उसमें शॉर्ट होगा तो ये चेंज हो सकता है। तो इसका फिर फायदा क्या है? फायदा बहुत समय ऐसे होता है कि अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं एक लेवल को डिलीट कर देता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट देता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट ए टू जेड। इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट एक साथ आ जाएगा। एंड सैलरी को मैं देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इससे क्या होगा, उस डिपार्टमेंट में कौन से सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है वो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ डिपार्टमेंट आ गया, फिनांस, एच आर, आई टी एक साथ। और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसका सैलरी ज़्यादा है वो आ गया, क्योंकि यहाँ कम डेटा है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब ये ज़्यादा डेटा होगा तब शॉर्ट करके इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके यहाँ ए टू जेड जेड नहीं करना चाहिए, एक ही बार में यहाँ पे कमांड दे दीजिए, वो करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट। अब हमें करना है फिल्टर। फिल्टर कैसे करेंगे भाई? फिल्टर करने के लिए आपके पास देखिए फनल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और शॉर्टकट क्या दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके फिल्टर कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एल आप प्रेस करिए, फिल्टर हो जाएगा। या तो फिर नॉर्मल आप फिल्टर करने के लिए आप ऑल्ट ए और टी प्रेस कर सकते हैं, इसमें भी आपका फिल्टर हो जाएगा। तो दोनों आपको एक साथ काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल या तो फिर ऑल्ट शिफ्ट टी, सॉरी ऑल्ट ए एंड टी, जैसे ऑल्ट ए एंड टी। लेकिन ये दोनों जो शॉर्ट कोड है ये न्यू है, मतलब फिल्टर जो पहले, एक्सेल तो आज का नहीं है, हमने पहले ही देखा था कि एक्सेल कितना पुराना है। तो जो काफ़ी पहले से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट की वो पहले यूज़ नहीं करते थे, वो पहले कुछ दूसरा शॉर्ट की यूज़ करते थे और उसी चीज़ में उनको हैबिचुएट हो गया है। आप अगर मैं खुद का मेरा बात करूँ तो मैं नहीं भी तो 2007 से एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, 2007 से मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ। तो उस समय ये ऑल्ट ए टी इस तरह का शॉर्ट कोड की यूज़ नहीं होता था, उस समय यूज़ होता था फिल्टर करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑल्ट डी एफ, उसके बाद और एक बार एफ देने से देखिए फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप फिल्टर आ गया, फिर ऑल्ट डी एफ एफ करने से फिल्टर हट जाएगा। तो ये जो ओल्ड स्कूल पहले से एक्सेल यूज कर रहे हैं वो ऐसे ही फिल्टर ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, और ये इनको आदत हो चुका है। तो एक बार जब कोई चीज आदत हो जाता है उसको अचानक से हटाना मुश्किल होता है एक नया शॉर्टकट की करके। इसीलिए एक्सेल इस चीज को बाखूबी समझा है, और उसके लिए क्या क्या है देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगर मैं उस पुराना कोड को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कंटिन्यू टाइपिंग द मेनू की सीक्वेंस फ्रॉम एन अर्लियर वर्जन ऑफ ऑफिस और प्रेस एस्केप टू कैंसिल। मतलब अगर पुराना एक ऑफिस के वर्जन के हिसाब से आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं तो करिए, उसमें भी वो काम हो जाएगा। ठीक है, और या तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, करिए। आपको ऑल्ट डी एफ एफ करना है, जो पुराने है जो बहुत दिन से एक्सेल यूज कर रहे हैं उनको आदत है वो वही करते हैं। मैं भी मैक्सिमम टाइम में कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज नहीं करता हूँ, मैं ऑल्ट डी एफ एफ का ही यूज करता हूँ फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेल जो है एक दिन में इस मुकाम में नहीं आए हैं। एक्सेल हर हमेशा जो है अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं और बेहतर अपने आप को बनाते रहते हैं। ठीक है, एक इंसान जैसे अपने को खुद को और डेली बेहतर करने की कोशिश करता है, एक्सेल भी या कोई भी जो है टूल है वो खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट की आपको जो सही लगे आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा सजेशन होगा आप जो नया शॉर्टकट की है उसी को प्रैक्टिस करिए, तो ज़्यादा ईजी होगा। तो ठीक है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर ऐड या हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिल्टर आ गया, यहाँ फिल्टर आ गया, और आपको देखना है कि भाई आईटी में कितना पैसा मिल रहा है। आप जाइए यहाँ देखिए, यहाँ आपको शॉर्ट का भी ऑप्शन मिलता है वैसे, लेकिन आप यहाँ से अनचेक करके सिर्फ आईटी में जाइए, बस सिर्फ आईटी का डिटेल्स आ गया। आप इसको पूरा चेक कर लीजिए कि सब डिपार्टमेंट रहे। आपको सिर्फ 2021 का देखना है, देख लीजिए एक जन है। ठीक, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से फिल्टर ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको जो सही लगता है, यहाँ पे कोई कलर दिया हुआ नहीं तो आप कस्टम शॉर्ट करके उसको कलर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। नंबर से आप यहाँ पे फिल्टर देखिए इक्वल्स टू, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज, इस तरह से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। कलर से भी फिल्टर होता है। ठीक है, तो जैसे आपका पास डेटा है आप यहाँ पे इस टैब का यूज करके उस तरह से फिल्टर, कस्टम फिल्टर कर सकते हैं।
मैक्सिमम फ़िल्टर और शॉर्ट का इसी तरह से यूज़ होता है। अभी कुछ रिसेंट जो माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे ऑफ़िस 365 हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, या तो 2024 वाला वर्ज़न में, इसमें फ़िल्टर और शॉर्ट का कुछ फ़ॉर्मूला भी लॉन्च हुआ है। अगर मैं इस फ़िल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से, मैं शॉर्ट दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मुझे दूसरा कुछ प्रैक्टिस फ़ाइल भी मिला है, तो इसी पे कर लेते हैं, चाहे इस पे करें या इस पे करें या इस पे करें, बात एक ही है। तो हमें मान लेते हैं कि कुछ फ़ॉर्मूला से हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट का फ़ॉर्मूला क्या है? देखिए शॉर्ट, ठीक है? उसके बाद बोला जा रहा है कि आप एरे लीजिए। एरे मतलब आपका जो टोटल रेंज है, वो आप ले लीजिए यहाँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक-एक करके किया, लेकिन आपके अगर पास बड़ा डेटा है तो ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो एंड डाउन एरो करके ऐसे करके करना है, ठीक है? आपने एरे ले लिया। उसके बाद शॉर्ट का इंडेक्स, इंडेक्स नंबर यहाँ पे कौन सा है वो मांगा जा रहा है आपसे। जैसे आप कौन सा कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं, जो है कॉलम 1 2 3 4 इस तरह से आप दे सकते हैं। जैसे 1 में सिटी है, स्टेट है, उसके बाद ये आपका पॉपुलेशन है एंड देन कैटेगरी। तो आपको पॉपुलेशन से अगर शॉर्ट करना है तो पॉपुलेशन यहाँ 3 नंबर पे है, तो इंडेक्स पे आप 3 दे दीजिए, ठीक है? एंड कॉमा दे दीजिए। आपको असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए? असेंडिंग चाहिए तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग चाहिए तो -1 लिखना पड़ेगा। मानता हूँ मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो मैं -1 दे दिया, ठीक है? यहाँ बाई कॉलम हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो यहीं पे हम ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास डेटा यहाँ पे शॉर्ट होके आ गया। ये हेडर मेरे पास नहीं आया, क्योंकि हेडर आपको फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ अलग से डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पूरा डेटा जो है वो आ जाएगा। हमने शॉर्ट किया है कैसे? इससे शॉर्ट किया है और ये आ रहा है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम तो इधर भी सिलेक्ट करके जैसे सॉर्ट कर रहे थे उसको कर सकते थे, अब ऐसे करके इधर लाने का फॉर्मूला से क्या मतलब? अब देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि एक्सेल में किसी चीज़ को करने का मल्टीपल वे होता है, ठीक है? और हर चीज़ का एक पर्पस भी होता है। तो इसका पर्पस आपको तभी फॉर्मूला में पता चलेगा जब आपको कहीं नेस्टिंग फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा। नेस्टिंग फॉर्मूला में अगर आपको कहीं शॉर्ट करना हुआ या किसी भी पर्पस से यूज़ करना हुआ, तो उस समय आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इसको फॉर्मूला भी कन्वर्ट किया गया है, और ये पहले था भी नहीं। जैसे मैंने कहा, ये रिसेंटली हुआ है 365 में या 21-24 में ही है। उससे पहले 19, 16, 13 इस सब में है ही नहीं फॉर्मूला। आप शॉर्ट नहीं कर सकते फॉर्मूला से, ठीक है? तो क्योंकि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये बता दिया कि ऐसे होता है। जैसे शॉर्ट होता है वैसे आपका फ़िल्टर भी होता है, ठीक है? शॉर्ट का भी फ़ॉर्मूला है, फ़िल्टर का भी फ़ॉर्मूला है, जो होता है। तो आपके लिए जान के रखना ज़रूरी है, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा हाँ, फ़ॉर्मूला से भी होता है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो भी सिखाया गया है इस चैप्टर में आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, एंड जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतनी आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी।